सेकंड में पार करती है। डिस्टेंस बराबर दे रखा 360 मीटर और टाइम दे रखा कितना सेकंड, 30 सेकंड ना। कहेगा सर 30 सेकंड दिया तो लिख दीजिए 30 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड निकाल लीजिए। कहेगा सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा कि नहीं होगा, हमको इतना बात बताइए। होवे करेगा। डिस्टेंस कितना दे रखा 360 मीटर और टाइम दे रखा है 30 सेकंड। 30 सेकंड दिया, 0 से 0 कटेगा, 3 से 36 कटेगा 12 बार में, तो हो गया कितना 12 मीटर प्रति सेकंड। 12 मीटर प्रति सेकंड क्या चीज निकल के आया, स्पीड। अब बताइए आगे पढ़िए। सवाल में बोला कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है। समान लंबाई का ट्रेन है, विपरीत दिशा में जा रहा है, दिशा समान ना है, दिशा विपरीत है। तो दिशा विपरीत है तो दोनों के चाल को जोड़ देंगे और दोनों के डिस्टेंस को भी जोड़ देंगे और डिस्टेंस को जोड़ करके चाल से भागा दे देंगे तो समय निकल करके आराम से आ जाएगा। लेकिन समय भी दिया, चाल एगो का दिया, एगो का चाल गायब कर दिया, एगो का चाल क्या किया गायब कर दिया, और एगो का चाल देवे ना किया, पूछा, एगो का मतलब चाल ना दिया, चाले पूछा, समय भी दे रखा, डिस्टेंस भी दे रखा, एगो का चाल भी दे रखा, दूसरा का चाल पूछा, कोई दिक्कत ना। समय बराबर डिस्टेंस अपॉन समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाइएगा, काम खत्म। यानी डिस्टेंस बटा स्पीड। सुन लीजिए अब सवाल में बोला समान लंबाई का है। कहेगा सर अगर समान लंबाई का ये 360 मीटर है तो दूसरा भी 360 मीटर होगा, होवे करेगा कि ना होगा, होगा। तब बताइए टाइम कितना देखा, टाइम बराबर क्या करिएगा सर, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 बटे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 कर देंगे तो होवे करेगा आंसर, काहे नहीं होगा। अब बताइए समय देर का 15 सेकंड, तो लिख दीजिए समय के जगह पर 15 बराबर देर का ये भी 360 है तो दूसरा भी 360 होगा, काहे कि सामान्य लंबाई का बोला तो 360 मीटर। अब बताइए स्पीड निकल के आया, एगो का 12 और दूसरा का पोते नहीं है, दूसरा का तो पूछवे किया तो निकाल लेंगे, पूछा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है का, नहीं दिक्कत उक्कत नहीं है। इसको उठा के यहां ले जाइए, इसको उठा करके यहां ले जाइए, लिख दीजिए 12 प्लस लिख दीजिएगा S2 अब बराबर लिख दीजिए 360 प्लस 360 तो 720 अब बटे क्या लिखिएगा 15, यानी वो मीटर में है ये सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या सवाल किसमें, मीटर प्रति सेकंड में पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कटा तक काटिए, कहिए सर इसको इसे लिख सकते 12 प्लस S2 बराबर लिख सकते 720 गुना 10 बटे 15 लिख देंगे तो आराम से होगा, आराम से होगा। कहिएगा सर ऐसे काहे लिखते, काहे कि कैलकुलेशन आसान होगा, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 72, 24 बार में, 24 दूना कितना होगा 48 हुआ। अब बताइए 12 प्लस S2 बराबर 24 गुना 2 करेंगे कितना होगा 48 मीटर प्रति सेकंड होगा। मीटर प्रति सेकंड को छोड़ दीजिए, नहीं यहाँ पर लिखना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए S2 बराबर क्या लिखेगा 48, इधर प्लस में 12 है, अब बराबर के दूसरे साइड ले जाइएगा तो माइनस में जाएगा 12, तो 48 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा 36। सवाल का जवाब हुआ 36 मीटर प्रति सेकंड। कितना 36 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी में तो दिख रहा। और ये भी सवाल एसएससी सीएचएसएल 16/3/2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है, 16/3/2023 शिफ्ट सेकंड में ये भी सवाल आया हुआ। बताइए अब सवाल समझ में आया कि नहीं आया, कहिएगा सर अब तो सवाल समझ में आ ही गया। इस टाइप का सवाल जहां भी मिलेगा उसको रगड़ के रख दीजिएगा, जैसे करके ना मसाला पीसते तो पूरा मसाला को कूच काच के बराबर कर देते हैं, मिट्टी की तरह बना देते हैं, उस तरह इस सवाल को भी धुआं धुआं करके आग लगा दीजिएगा, इतना जबरदस्त तरीका से बनाइएगा। सवाल समय से पहले अटेम्प्ट लेकर के आ जाइएगा, सवाल नहीं बनेगा। अब सवाल को कहिए तो एक बार फंसा लेने के लिए, सवाल को खुदे आप लोग फंसा लीजिएगा, सवाल नहीं बनेगा, दोहरा के मारिएगा सवाल को, ना फंसे बनेगा, दोहरा दोहरा को सवाल को कुटिएगा आप लोग। आप तो अगला सवाल देख लीजिए कितना जबरदस्त है। सवाल में दिया कि क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है। सुनिए एगो यहां है, एगो यहां, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए ये P है और ये Q है, कोई दिक्कत, दोनों जो है ना 160 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है, 160 मीटर की दूरी पर है दोनों ट्रेन एक दूसरे से। और ये जो है ना ये वाला ट्रेन जो है, ये वाला ट्रेन यानी इधर भी एगो ट्रेन है, एगो इधर भी ट्रेन है, लेकिन इसका लंबाई जो है ना 310 दे रखा है और इसका ट्रेन का भी लंबाई दे रखा 330। कितना दे रखा 330। अब बोला इसका चाल, और ये ट्रेन का चाल दिया है क्या, कहिएगा सर ये तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। वो वाला इधर आ रहा तो उसका रफ्तार कितना दिया सर, उसका रफ्तार दिया 158 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 158 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दे दिए। अब बोला हाँ समानांतर पटरी पर क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा
और 158 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। मामला क्लियर हो गया। एक दूसरे के ओर बढ़ना शुरू करती, इसका मतलब विपरीत दिशा में जा रहा। अब विपरीत दिशा में जा रहा तो सभी डिस्टेंस को जोड़ देंगे, सभी स्पीड को जोड़ देंगे और डिस्टेंस को जोड़ के स्पीड से भागा दे देंगे, टाइम निकल करके आ जाएगा। क्या दिक्कत है? ना बनेगा। अब तो बन जाएगा, अब कुछ नहीं है। अब है पूरा सवाल यहीं पर फंसा था उलझन में। अब मामला फाइनल हो गया। सबको जोड़ दीजिए। पता ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, तो कहिएगा सर 3 1 कितना होगा 4 और 4 3 कितना होगा 700 होगा 700। अब बताइए 60 1 कितना 60 30 90 90 10 100 होगा, तो कहिएगा सर टोटल कितना हो गया 800 हुआ। तो लिख देंगे यहाँ पे 800 मीटर। कितना मीटर 800 मीटर। अब बताइए दोनों के स्पीड को जोड़ेंगे, विपरीत दिशा में जा रहा तो जोड़बे ना करिएगा। तो 8 + 0 करिएगा तो हो जाएगा 8 और 5 + 3 करिएगा तो हो जाएगा 8, 1 + 1 करिएगा तो हो जाएगा 2। इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम भी दिया ना, टाइम पूछबे किया है। टाइम क्या किया सवाल में पूछबे किया, वो भी समय टाइम सेकंड में पूछा है। तो 800 मीटर दिया तो 800 मीटर लिख दीजिए। अब बताइए 288 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा तो कहिएगा सर 5/18 से गुना करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? इस 18 को नीचे से हटा करके अब सीधे ऊपर भेज दीजिए। कहां ऊपर भेजिएगा? इतना मीटर प्रति सेकंड होगा। मीटर से मीटर कट गया, अब जो भी कट करके आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में। अब यहां भी दिमाग लगाइए। कहिएगा सर दिमाग क्या लगाएंगे? 8 × 100 करेंगे, फिर गुना 18 कर देंगे। अब बट्टे में क्या लिखेंगे? 288 × 5। यहाँ पर 8 × 100 इसलिए कर दिया कि काटना आसान हो जाएगा। 8 × 100 करेंगे तब पर भी तो 800 होगा। 8 × 100 इसलिए कर दिया काटना आसान। देखिए 5 से कटिए नहीं जाएगा। अब 120 बार में कितना कटेगा? कटवे करेगा। कहिएगा सर आराम से कटेगा। 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा कितना बार में? 140 बार में कटेगा। 18 8 कितना 144 होगा कि नहीं होगा? कहिएगा सर होगा। 18 8 144। 4 से 8 कटा 2 बार में, 2 से 20 कटा 10 बार में। सवाल का जवाब निकल कर आया 10 सेकंड। कितना सेकंड? 10 सेकंड। आंसर है 10 सेकंड किसी ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में तो सवाल का जवाब दिख रहा। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 2/7/2024 शिफ्ट 4 में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल में 2024 में शिफ्ट 4 में आया हुआ ये सवाल है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा 10 सेकंड। कितना सेकंड? 10 सेकंड। अब बताइए सवाल वाकई में जबरदस्त है या नहीं है? कहिएगा सर सवाल तो है, ये है, कहने का भी नहीं है। सवाल समझा दिए वो ठीक है, लेकिन सवाल हकीकत में अब समझ गए तो बन जाएगा, आसान हो गया। लेकिन इससे पहले बड़ी भारी सवाल था, बहुत भारी सवाल था, सोच ना सकेंगे सर। अब बता दिया, अब तो हलवा हो गया, अब तो रगड़ ही देंगे। इतना जबरदस्त तरीका से समझा कि इसको बना के तो लेंगे और, लेकिन इससे पहले बहुत जबरदस्त तगड़ा था ये सवाल। अगला सवाल सुन लीजिए। अगला सवाल को करिए कि आप पहले आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से सवाल बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद जब हम बताएंगे ना, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा कि आंसर सही है या गलत है। अगर ना बना तो फिर वीडियो चालू करके बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा। लेकिन पहले खुद से कोशिश करिए, बाद में हमसे देखिए। मेरा वीडियो बाद में चलाइए, पहले रोक लीजिए, पहले बनाइए, ना बनेगा तब चलाइए, अभी ना। अगला एक 320 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबाई मतलब लंबी ट्रेन को 22 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती। हो गया काम खत्म, इतने में तो हो गया। जिस वक्त बोल दिया कि विपरीत मामला से विपरीत बोला तो क्या करेंगे? दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे और दोनों स्पीड को भी जोड़ देंगे, अब आगा दे देंगे, समय का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? विपरीत दिशा बोला तो क्या दिक्कत? कहिएगा सर टाइम बराबर है लगाएंगे डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 और बटा लिखेंगे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 लिख देंगे। और टाइम दे रखा है y सेकंड, तो लिख देंगे y सेकंड। वही सेकंड में दे रखा है y सेकंड में पार कर जाती है। और चाल दे रखा है पहली ट्रेन 54 किलोमीटर मतलब 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरा ट्रेन 56.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कर रही। सुनिए, और डिस्टेंस कितना देखा? एगो देखा 320, एगो देखा 240, तो लिख दीजिए 320 प्लस लिख दीजिएगा 240। इतना क्या करिएगा? मीटर लगाइएगा। अब एगो का स्पीड देखा 44, एगो का स्पीड देखा 56.8। पहला का देखा 44, दूसरा का देखा 56.8, लेकिन ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन आंसर आना चाहिए किसमें? मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा। इस किसमें? सेकंड में। तो कहे कि सवाल का जवाब सेकंड में बोला कि y का मान ज्ञात करिए किसमें? सेकंड में। सेकंड में ज्ञात करना तो कोई दिक्कत ना,
300 और 200, 500 और 20 और 40 60, यानी 500 कितना होगा 60, तो लिख देंगे 560 मीटर, जोड़ देंगे, बताइए जोड़ेंगे तो कितना होगा 56 400 हो जाएगा, 100 कितना होगा 108, 100.8 होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 5 बटे क्या करेंगे 18 से गुना करेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा किसमें चेंज होकर आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा कि नहीं आएगा, कहिएगा सर मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, मीटर से मीटर कट गया। अब बताइए लिखेंगे 560 गुना क्या करेंगे 18, यानी नीचे वाला को ऊपर भेज देंगे और ऊपर वाला नीचे में रह जाएगा, तो कितना होगा 1008 गुना हो जाएगा कितना 5, होगा कि नहीं होगा। अब इसको आसान करने के लिए आप लोग कर सकते हैं 56 गुना 10 गुना 18 बटा कर सकते हैं 1008 गुना 5 कर सकते हैं, 5 से 10 कटा 2 बार में, और 2 से ही कटेगा कितना बार में 504 बार में कटेगा, कहेगा सर कटबे करेगा। अगर ये 504 बार में कटा तो फिर इसको काटिएगा 5 4 9 होगा, 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा ये कितना बार में, कहेगा सर 9 से कटेगा ये 2 बार में, और 9 से इसको काट दीजिए डायरेक्ट, काहे उतना झोल में फंसेगा, बताइए 9 5 45 यानी 5 आया, ठीक उधर बचा किया, फिर 5 बचा, फिर बचा कितना 4, तो 9 6 के 54, 56 बार में कटेगा। अब कहिएगा सर तब तो मामला गड़बड़ हो गया, हाँ 9 से कटेगा 2 बार में, 9 से कटेगा 56 बार में, अब 504 है ना, 504, 5 9 45, 5 मतलब 9 5 45, 9 5 45, अब 5 इधर, अब बताइए 5 और 4 इधर का आ गया, यहाँ 5 पर उधर 4 54, आप बताइए 9 6 के 54, 56 बार में तो कटेगा 56, कहीं मामला गड़बड़ तो ना है, सवाल का मामला देख लेते एक बार, गड़बड़ी तो नहीं कहीं किया गया। सुनिए गड़बड़ हुआ होगा तो यहाँ पर से कैलकुलेशन दोबारा करने दीजिए, कहीं मिस्टेक ना हो गया होगा, इसको कर देते हैं कैलकुलेशन, इतना को साफ करते हैं और कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देख लेते एक बार सवाल को, 320 240 560 हो गया, 560 लिख दिए। अब बताइए 44 56 में कहीं दिक्कत नहीं है, इतना है ना, कहेगा सर 8 6 4 10 5 4 9 1 10 हुई तो सही है सर, 100.8 तो 100.8 था, दशमलव उड़ाए पर में 0, ना 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 गड़बड़ हुआ, दशमलव उड़ाए कहाँ हुआ ना, गड़बड़ होबे किया, और बोले थे ना गड़बड़ हो गया। आप बताइए दशमलव उड़ाइएगा तो एगो 0 यहाँ लगाइएगा ना, लगबे करेगा, यहाँ दशमलव उड़ा के एगो 0 लगाइए। अब ना होगा 56 गुना 100 कर दीजिए सर, गुना 18 बटका लिखिएगा सर, 1008 गुना 5 करिए, देखिए मामला गड़बड़ हो गया था लेकिन संभाल लिए, ऐसे होता है, छोट मोट गलती होते रहता है। बताइए 5 से कटेगा 100 कितना बार में 20 बार में कटेगा, कटबे करेगा। अब बताइए 18 कटेगा 9 से 2 बार में, ये मतलब पहले 2 से काट दीजिए, इसको क्या करिएगा, इसको अभी ना काटिए, कहिएगा सर इसको 2 से काटेंगे ना तो 9 बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे ना तो 504 बार में कटेगा। अब 9 से सीधे इसको काट दीजिए 56 बार में कटेगा, 9 से 504 कितने बार में कटेगा 56 बार में, और 56 से 56 कट ही गया। सवाल का जवाब आएगा कितना 20 सेकंड, कितना सेकंड 20 सेकंड। किसी ऑप्शन में दिख रहा, किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा ये सवाल, एसएससी सीपीओ 29/6/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ है, कब आया 2024 में आया, शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ सवाल। सवाल जबरदस्त है वाकई में, सवाल जबरदस्त है, देख लीजिए कितना जबरदस्त है, बना दिए तब आसाने लगता होगा लेकिन है जबरदस्त सवाल, कोई दिक्कत ना। अगर किसी का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, साइड हो गए हैं। अब टाइप करेंगे यहां से चेंज, टाइप क्या होगा, टाइप कर देंगे यहां पर लिख देते टाइप, टाइप होगा चेंज, टाइप क्या कर दिए, टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज। अगर टाइप चेंज हुआ तो मार्कर भी चेंज ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, मार्कर चलबो ना करता है तो टाइप चेंज तो मार्कर भी चेंज, दोनों काम होगा चेंज, एक काम को ना करेंगे दोनों चेंज होगा। सुनिए सवाल आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सवाल में दिया क्या कि 2 रेलगाड़ियां, मतलब बोला कि 2 मतलब 140 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक हर दिशा में चल रही। यहीं पर मेन मामला था तो जरा सही पॉइंट, लेकिन यहीं पर सब कुछ है। बोला एक ही दिशा में चल रहा, अभी मान के चलिए यहां से चलना शुरू किए और आप भी जा रहे और आपके साथ साथ समझ लीजिए आपका पत्नी भी जा रहा, दोनों एक ही दिशा में जा रहा, हाँ आप भी जा रहे और आपका पत्नी जो है ना वो भी आपके साथ साथ एक ही दिशा में जा रहा, दोनों समान दिशा में जा रहे। और समान दिशा में जाइएगा तो कहिएगा सर चाल घट जाएगा लेकिन डिस्टेंस जुट जाएगा, क्या कि हम भी चल रहे हैं उसी दिशा में, तो मेरा पत्नी तो चल रहा है सर उसी दिशा में, तो पत्नी चल रहा तो वो भी उसका भी तो रफ्तार होगा और मेरा भी तो रफ्तार होगा, दोनों का स्पीड क्या करेगा घट जाएगा सर, हाँ
स्पीड तो घट जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो वो भी ना तय कर रहा सर, डिस्टेंस तो हम भी ना तय कर रहे सर, लेकिन डिस्टेंस जुट जाएगा। पता समझ में आया कि ना आया? आप भी चल रहे और आपका वाइफ भी साथ साथ चल रहा, तो बताइए दोनों एक ही दिशा में चल रहे, आप भी चल रहे, आपका वाइफ भी चल रहा, दोनों चल रहे, तो दोनों तो समान दिशा में चल रहे हैं। समान दिशा में जाइएगा तो चाल तो घट जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जुट जाएगा। काहे? क्योंकि दोनों का चाल में फर्क हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों को उतने तय करना पड़ेगा, करे रखना पड़ेगा, पड़बे करेगा, तो चाल घटेगा, डिस्टेंस जुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइप हो गया चेंज, यानी एक ही दिशा वाला सवाल आ गया। कितना दिशा वाला? एक दिशा वाला। उसके बाद सुनिए 140 और 120 मीटर लंबी है, तो कहिएगा सर टाइम बराबर फार्मूला होगा वही डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 बटे स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, यही होबे करेगा। और कुछ ना का चाल का करेंगे, घटा देंगे। एगो दिया कितना 140 मीटर, तो लिख देते 140 मीटर। एगो कितना दिया, एगो मान के चलिए 120, मान के चलिए आप चलते हैं 140 मीटर की दूरी, आपका वाइफ चलता है 120 मीटर की दूरी। काहे की महिला है ना, वो तो धीरे धीरे चलबे करेगा ना। अब घटाइए 78 है, 78 में से 60 घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पर 18, लेकिन ये ऊपर वाला है मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक कितना 200 कितना 260 मीटर। अब बताइए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो किसमें चेंज होकर आ गया? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर से मीटर कट गया, कट गया। कहिएगा सर 18 से 18 तो कट गया, कटा के नहीं कटा? इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 26 से गुना 10 बटे 5 इतना सेकंड तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 5 से 10 कटा 2 बार में 26 दूना कितना होगा 52। सवाल का हो गया जवाब कितना सेकंड? 52 सेकंड किसी ऑप्शन में दिख रहा है, 52 सेकंड ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा। और ये सवाल जबरदस्त है, ये सवाल एसएससी सीपीओ 29/6/2024 से सिर्फ फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ है। बताइए अब सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आया, आ गया सवाल समझ में। सुनिए अगला सवाल। सवाल में दिया कि 200 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेन समानांतर रेल पटरियों पर क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। यदि वह एक ही दिशा में चल रहे, मामला सेट हो गया। जिस वक्त बोला कि एक ही दिशा में चल गया तो हो गया, चाल घट जाएगा, सो डिस्टेंस जुट जाएगा, एक ही दिशा में जा रहा। जिधर आप चल रहे हैं मान के चलिए उधर आपका वाइफ भी चल रहा, दोनों साथ ही साथ चल रहे। अखगो मुटका बेग लीजिए, आप और आपका वाइफ दोनों साथ चल दीजिए। कभियो मन होगा मार देगा, एक धक्का घोलट जाइएगा ना होगा। काहे कि उसका चाल अगर ज्यादा रहेगा, आपका चाल कम रहेगा, तो बोलेगा चलिए आप भी स्पीड में, आपका भी चाल को बढ़ा देगा धक्का मारते मारते। इतना बात याद रख लीजिएगा। वही बात इस सवाल में दिया कि एगो का चाल अलग है, दूसरा का चाल अलग है, लेकिन डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, लेकिन जा रहा दोनों एक है दिशा में, अलग अलग दिशा में। एगो है 200 मीटर, एगो 250 मीटर लंबी है। अब एगो का चाल 68 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो के चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मान के चलिए आप उसका हस्बैंड है और एगो आपका वाइफ है। वाइफ का चाल 68 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा बताइए खींच के ना लेके चल जाएगा आपको? हाँ, आप जाइएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वो चलेगा 68 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हाँ ना चलेगा ना, चलने देगा ना, घींच घाच के ले जाएगा। और कहीं आपका चाल है 68 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप 1 घंटा में 68 किलोमीटर जाते और आपका वाइफ 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाता, तब आपको घींच घाच के आप ही ले जाइएगा उसको, और अगर घींचते जाइएगा चाल घटाइएगा। चलिए बढ़ाइए, अभी ना बढ़िएगा चाल, ना होगा इसे, ना हुआ ना होने देंगे। हाँ। टाइम बराबर डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 बटे स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? एगो का दिया है 200 मीटर तो लिख दीजिए 200 प्लस एगो का दिया है 250 तो लिख दीजिए 250, पूरे पर का दिया मीटर में। अब चाल घटाइए, 68 में से 50 घटा दीजिए तो हो जाएगा 18। कितना होगा? लिख दीजिए 68 माइनस 50, ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब टाइम निकल के आएगा कि नहीं आएगा? कहिएगा सर टाइम तो आना है। 250 तो हो जाएगा 450 मीटर। अब बट्टे करिएगा, घटाइए, 68 में से 50 घटेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब बताइए 450 बटे 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिएगा तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा। मीटर से मीटर को काट दीजिए। अब इतना किलोमीटर प्रति घंटा, अब 18 से 18 भी कट जाएगा। अब 5 से कट जाएगा कितना बार में? 90 बार में 450।
अब सवाल का जवाब आया 90 सेकंड। कितना सेकंड? 90 सेकंड किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा। ये सवाल एसएससी सीपीओ 4/10/2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ और यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता, ना तो वीडियो बड़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग सपोर्ट तो दबा के करिए। उसके बाद देखिए ना कैसे मैथ ना सीखिएगा, मैथ तो जबरदस्ती सिखा देंगे, मैथ ना सीख पाइएगा। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।